14वां सिपारा आयत नंबर 32 को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका तय्यबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नता बिमा कुन्तुम तामलून। अल्लाह ने इस आयत में बताया कि मौत सब की बराबर नहीं, अंजाम सब का बराबर नहीं, सीरत और किरदार के लिहाज से अंजाम मुख्तलिफ हैं। एक चीज़ की तरफ अल्लाह ने इशारा किया, अगर कोई दूसरा पढ़ना चाहे तो इसी सूरह नहल की आयत नंबर 28 पर ये मौजूद है, ये दुनिया से लोग कैसे रुखसत होते हैं। एक मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ, कुरान है, कोई अपनी तरफ से बात नहीं। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका तय्यबीना, वो लोग जो दुनिया से वफ़ात पाते हैं इस हालत में तय्यबीन कि वो लोग पाक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार कर जाते हैं। हम अपनी ज़बान में साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन ज़िंदगी गुजार कर जाते हैं। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, वो लोग इस हालत में फ़रिश्ते उनसे मुलाकात करते हैं। तय्यबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, फ़रिश्ते मौत के उन्हें आकर सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, फ़रिश्ते उन्हें आकर सलाम करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, जिसे फ़रिश्ते आकर सलाम करें उसका अंजाम अच्छा होगा या नहीं होगा? अच्छा होगा ना, बखैर होगा ना। किस वजह से सलाम करते हैं? रिश्तेदारी की बुनियाद पर, किसी सिफारिश की बुनियाद पर नहीं। यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, दो काम करते हैं। उदखुलुल जन्नता, पहली तो ये कहते हैं मोमिन परेशान ना हो, हम तुझे बशारत देने आए हैं, तो आबाद घर को छोड़कर वैरान घर नहीं जा रहा, हम तुझे जन्नत की बशारत देने आए हैं। उदखुलुल जन्नता बिमा कुन्तुम तामलून, और हम तुम्हें इस चीज़ की बशारत देने आए हैं, ये जो तूने ज़िंदगी में नेक अमाल किए है ना, उनका सिला ये है कि आज तुझे सलाम भी कर रहे हैं और तुझे जन्नत की बशारत भी दे रहे हैं। इसके ज़ैल में तफसीर सूरह कौसर, तफसीर अल कौसर है, शेख मोहसिन नदवी साहब की, हादी टीवी वाले, उसमें उन्होंने एक खूबसूरत वाक़या लिखा, क्योंकि छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक रब्त भी देना है। चले इमाम का तज़किरा भी इस हवाले से हो जाएगा और शाह साहब और हमारे मरहूमीन की बख्शिश का वसीला भी बन जाएगा। तो मोमिनीन आले मोहम्मद ने हमें मुतवज्जे किया है कि ये दुनिया फ़ानी है, आखिरत की ज़िंदगी को आबाद करो। और अक्लमंद बंदा, क्या ख्याल है, आप कहीं विज़िट के लिए जाएँ, वहाँ कोई अच्छे काम तामीरात करते हैं? नहीं, तो हम यही कहते हैं सही असद परदेस हैं, कमावन आए हैं, अपने वतन बन के आबाद करे सो। मौला फरमाते हैं ये दुनिया मोमिन का वतन नहीं, ये आखिरत मोमिन का वतन है। उसके लिए कोशिश करो, जितनी ज़्यादा जिद्दोजहद कर सकते हो। और इस हवाले से एक मौला का खूबसूरत वाक़या, मौला का चाहने वाला आया, हर साल मौला की ज़ियारत के लिए आता, उसके दिल में महसूस हुआ कि मैं इमाम को ज़हमत देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, इमाम मेरी खिदमत करते हैं। तो उसने कहा मौला ये 10,000 सोने का सिक्का है, मैं चाहता हूँ अगले साल आप मेरे लिए मकान मदीना में ख़रीद कर लें, ताकि मैं यहाँ अपने मकान में आऊँ, सारा साल आपके इस्तेमाल में होगा, मैं आपको ज़्यादा जहमत नहीं देना चाहता। चला गया, इमाम ने रकम ले ली, अगले साल आया इमाम की खिदमत में, मौला मेरा मकान ले लिया? मौला ने फरमाया बिल्कुल ले लिया। थोड़ी देर बाद कहता है मौला वो बताएं मदीना में किस जगह वाक़िया है? मौला मुस्करा कर फरमाते हैं अब्द खुदा, मैंने मकान तेरे लिए मदीना में नहीं जन्नत में ख़रीदा है। सुभान अल्लाह। हम खुश नसीब हैं मोमिनीन, हम उस घराने से मोहब्बत करते हैं जो दुनिया में बैठकर जन्नत की ज़मानतें देते हैं जी। और लोग होंगे जो खुद जन्नती होंगे, जन्नती होना और बात है, सरदार जन्नत होना और बात है, मुख्तार जन्नत होना और बात है, और क्या कहने जन्नत और जहन्नम को तकसीम करना और बात है। हम उस घराने से मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह ने हमें ऐसे अजीम करीम और सरदार घराने की मोहब्बत अता फरमाई। और भाई किसी का ताल्लुक दुनिया के सरदार घराने से होना, उसकी ताक नहीं पड़ती, मेरा सरदारों के साथ ताल्लुक है, हम खुश नसीब हैं। अल्लाह ने हमें 14 सरदारों की मोहब्बत अता की है जी, जो दुनिया आखरत के मुश्किल कुशा है, जो दुनिया आखरत के हाजत रवा। शर्त ये है बंदा इन हस्तियों का मुखलिस बन जाए, फिर दुनिया भी उसकी है और आखरत भी उसकी है। अच्छा, हमारे उस्ताद और हम अक्सर ये गुफ्तगू करते हैं, मेरे जैसा आप तो अच्छे कमज़ोर ईमान वाला हो, वाह मौला वाह, तो आपको मन की जनता मोल गिननी है, तो क्या फ़ायदा? नहीं, पक्की अकीदे वाला था, अल्हम्दुलिल्लाह मौला, क्यों ना खुदा का शुक्र अदा करूँ, अल्लाह ने मुझे वो इमाम दिया जो दुनिया से ज़्यादा मेरी आखरत का ख्याल रखता है। मौला वो जन्नत में मकान ख़रीदा है, ये बे इश्तरा होती है, लिखा जाता है मकान का हदूद अरबा, कीमत
किसके हमसाए, मौला को तहरीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह। मौला ने गुलाम से कहा कागज़ कलम लेकर आओ। आ गया कागज़ कलम। मौला फरमाते हैं लिखो अस जानिब जाफर इब्ने मोहम्मद। मौला के वालिद बुजुर्गवार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम थे ना, ये जाफर इब्ने मोहम्मद की तरफ से तारीर है कि मैंने एक किता जन्नत का फरोख्त कर दिया है। सुभान अल्लाह। जिसका हदूद अरबा ये है, फला तरफ से मेरे दादा का घर है, फला तरफ से मेरे नाना की सरहद के साथ मकान की सरहद मिलती है, पैसे वसूल कर लिए हैं, जब वहां आए से कब्जा दे दिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोमिनीन ये वाक़यात हमें बता रहे हैं कि हमारा शर्फ कितना बुलंद है, हमारा बख्त कितना बुलंद है। लोग कहते हैं सिर्फ फलाने को बड़ा बख्त लग गई है, वो कुछ 4 किले जमीन के ले लिए, कोई मकान ले लिया, ये दुनिया की चीजें। असल बख्त हमारा ये है कि अल्लाह ने हमें 14 की मोहब्बत और विलायत अता की हुई है। ये सबसे बड़ा हमारा शर्फ है, ये हमारा सबसे बड़ा करम है खुदा का कि अल्लाह ने हमें 14 की मोहब्बत अता की। तहरीर ले ली, चला गया। वसीयत की औलाद से जब मर जाऊं ये मेरे कफन में तहरीर रख देना। इत्तफाक है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुछ अरसे बाद इंतकाल हो गया। बच्चे इसके बेटे रिवायत करते हैं जिस तहरीर को हमने कफन पर रखा था, अंदर रखा था कब्र के अंदर, अगले दिन कब्र फातिहा पढ़ने के लिए गए, देखा वो तहरीर कब्र के ऊपर पड़ी हुई थी। एक जानिब मौला सादिक की तहरीर और दूसरी जानिब इसके बाप की तहरीर थी। सादिक इमाम ने जो वादा किया था सच हो गया है। मौला ने रकम कहाँ खर्च की थी? मौला ने खुद कहा है मैंने वो रकम सादात पर, मदीने के गरीब यतीम मस्कीन मोमिनीन पर खर्च की है। उन्होंने दुआ कर दी है, सादिक इमाम ने तुझसे जन्नत का वादा कर दिया है। मेरे मोमिनीन कराम, जन्नत हासिल करने के यही तरीके हैं। खिदमत करें, इज्जत करें, एहसास और इंसानियत का जज्बा पैदा करें। ये मौला का वाक़या दूसरा इसी आयत के ज़ैल में कि जब मोमिन पाकीज़ा हालत में मरता है ना, तो फरिश्ते आकर उसे सलाम करते हैं, उसे जन्नत की बशारत देते हैं और कहते हैं कि तूने जो नेक अमल किया अल्लाह ने तुझे जन्नत का हकदार करार दे दिया है। इसके ज़ैल में वाक़या परेशान तो नहीं हो रहे बज़रात, बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। अल्लाह वो तो तहरीर दी ना मौला की, जो मरने के बाद बताया कि वादा जन्नत का सच हो चुका है। मैं आपको इमाम की सीरत से एक और वाक़या ये जो बताना चाहता हूँ कि वक्त आखिर फरिश्ते भी आकर सलाम करते हैं। ये मरते वक्त बंदे ने गवाही देकर इमाम की सदाकत को साबित कर दिया है कि जन्नत का वादा भी सच है और इमाम का ये खुदा का ये फरमाना कि जन्नत की बशारत फरिश्ते देते हैं ये भी सच है। इसी के ज़हन में वाक़या है। अबू बसीर मौला का मुखलिस साहबी, छठे इमाम का, कूफा का रहने वाला, हर साल मौला की ज़ियारत के लिए मदीने आता। इसका एक हमसाया जिसकी सोसाइटी अच्छी नहीं थी, गुनाहगार, शराब पीना, गलत काम करना। अबू बसीर मोमिन था, दिल कुटता था, तो ये अक्सर उसको मुतवज्जे करता। अब देखो खुदा आले मोहम्मद के पैरोकारों को ये चीज़ें जेब नहीं देती। हम पाक हस्तियों के मानने वाले हैं, परेशान तो नहीं हो रहा बहरहाल। ऐसी चीज़ों की बात करें आप परेशान हो जाते हैं। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अबू बसीर मुतवज्जे करता, हम अहले बैत के मानने वाले हैं, पाक हस्तियों के मानने वालों को पाकीज़ा किरदार होना चाहिए, गलत आदतें छोड़ देनी चाहिए। ये अहले बैत के दुश्मनों का शेवा हो सकता है, अहले बैत के चाहने वालों का शेवा नहीं है। मौला खुद फरमाते हैं, हस्तियाँ फरमाती हैं, हमारे शियों को, हमारे चाहने वालों को पाकीज़ा सीरत, पाकीज़ा किरदार होना चाहिए, गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। वो एक काम से सुनता दूसरे काम से उड़ा देता। आहिस्ता आहिस्ता याद रखिएगा, ये जो गुनाह है ना, इनका नुकसान हमें है, किसी को नहीं है। ये जो आप इबादतें करते हैं ना, इसका फ़ायदा भी हमें है। जो गुनाह नहीं करते इसका फ़ायदा भी हमें है। अच्छा, एक बंदा रिश्वत का माल सारी ज़िंदगी खाए, खुदा ने हराम करार दिए, इसमें खुदा का क्या नुकसान है? ये माल हराम का असर ये है कि इसका असर नस्लों तक बदबख्ती जारी रहती है। ये माल हराम का असर ये है कि आपका घर बर्बाद होता है, आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। तजर्बा करके देख लें, जो राशि लोग हैं, जो रिश्वत लेने वाले हैं, उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, उनके घरों में सुकून नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियां, परेशानियां, ऐसे मामलात हैं। एक हाथ से किसी गरीब को लूटते हैं, दूसरे हाथ से दुगना उन्हें किसी न किसी काम में लगाना पड़ जाता है। लेकिन जो किसी पर एहसास करता है, रहम करता है, खुदा उस पर भी रहम करता है और उसकी नस्लों पर भी रहम करता है। चकाचौंध होती है। जब तक पैसा है ना, यार बेली भी है, खाने वाले भी हैं, अयाशियों के रास्ते बताने वाले भी। जिस दिन पता चल जाए ना लोगों को होने ना देखो कख नहीं रिया, लोग सलाम करना छोड़ देते हैं। ऐसे है ये नहीं है। तो गुनाह के साथी होते हैं, ऐशो इशरत में इकट्ठे होते हैं, जब कुछ नहीं होता छोड़ देते हैं। कुछ अरसे बाद इसे एहसास हुआ कि यार बात तो कोई ठीक है,
माल भी ख़त्म हो रहा है, इज्जत तो है ही नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़ रहे हैं। हाँ याद रखना, इसका कोई वसीला ना हो, उसके वसीले 14 है। अल्लाह भी ये कहता है, मायूस हो जाना दुनिया की बारगाह से, आ जा मेरी बारगाह में, डर नहीं, सच्चे दिल से तू तौबा कर, मैं अल्लाह तुझे दुनिया आखिरत की खैर अता कर दूंगा। अबू बसीर से एक सवाल कर दे, अबू बसीर कितने महीना भी हैं मदीने मौला सादिक की ज़ियारत के लिए, सर झुका कर निगाह, क्योंकि हर वक्त कहता था, परवाह तो करता नहीं था, शर्मिंदा शर्मिंदा कहता है, अबू बसीर इतना पूछ लेना मौला सादिक से, मेरे जैसे गुनाहगार की भी तौबा कबूल हो सकती है? तवज्जो कीजिएगा, मैं मोहब्बत, मैं इंसानियत, मैं आपको आले मोहम्मद के करीब करने वाली चीज़ें बताता हूँ। अब भी वक्त है, आ जाएं, कोई वक्त नहीं गुजरा, सच्चे दिल से तौबा कर लें। ये फरिश्ते, ये ज़मीन, ये इमाम जो हमारे गुनाहों पर शाहिद हैं, तौबा कर लेंगे, अल्लाह सब के सामने हमें सुरखरू कर देगा। आ गया मदीने, बातचीत होती रही, इसके जहन से निकल गया, क्योंकि फितरत है, बंदा बार बार किसी को कहे वो ना करे ना, फिर बंदा तंग आ जाता है, तू नहीं करे ना साकू क्या। अबू बसीर के जहन से निकल गया, जाने लगा। इमाम ने फरमाया, अबू बसीर कोई चीज़ रह तो नहीं गई? ऐसे हस्तियों के मानने वाले। मौला मुझे याद नहीं आ रहा। मौला फरमाते, किसी ने हमारे लिए कुछ पैगाम भेजा था। हाँ मौला याद आ गया, वो मेरा हमसाया, हर वक्त बदकारियों गुनाहों में गर्क रहने वाला, बड़ा समझाया नहीं समझा, पता नहीं सच कह रहा था या मजाक कर रहा था। मौला वो कह रहा था, मौला से पूछना मेरे जैसे की भी तौबा कबूल हो सकती है? मौला फरमाते, अबू बसीर उसने पैगाम दिया था, मेरी तरफ से उसे कहना अब भी वक्त है, पलट रहा, तेरी तौबा जाने जन्नत जाने, हम आले मोहम्मद जाने। तौबा तू कर, तेरी बख्शिश का सामान हम 14 बनकर आए हैं, हम तुम्हें बख्शवाने आए हैं, हम तुम्हें जहन्नम से छुड़ाने आए हैं। आया, पैगाम दिया, और तौबा यही नहीं है जिस तरह हमारी सराकी में करना को हाथ चला है, तौबा से तौबा, हमारी तो तौबा 1000 बार तौबा। और भाई ये जबान से, अच्छा जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूँ, तौबा के लिए जबान से लफ्ज अदा करना भी जरूरी नहीं है। तुम्हारी चुप दी कसम है, तौबा के लिए जबान से लफ्ज अदा करना जरूरी नहीं, और किसी को बताना भी जरूरी नहीं है। खुदारा ये छोड़ दे, सही मैं डाढ़ा गुनाहगारा, मेरे को फला गलती हो गई, जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूं। हजरत मूसा का दौर है, एक बंदा गुनाहगार कहता है, या नबी खुदा किथे वेंदे पे अल्लाह से मुलाकात करने, अल्लाह को आखना मैं बहुत गुनाहगारा, मैं को माफ कर दे। हजरत मूसा ने पैगाम दिया, अल्लाह ने फरमाया उस बंदे से कहना माफ तो कर दिया है, उसे इतना शिकवा जरूर करना, मैंने तेरे गुनाह 60 साल छुपाए हैं, तूने मेरे नबी मूसा को क्यों बताया है कि मैं गुनाहगार? अल्लाह अकबर, तूने मेरे नबी को क्यों बताया है कि मैं गुनाहगार हूं? घर बैठकर तौबा करता, मैं अल्लाह तब भी तुझे माफ कर देता। अपने ऐब छुपाया करें, फख्र के साथ चर्चा ना किया करें, तन्हाई में बैठकर। और तौबा के लिए जबान से लफ्ज अदा करना भी जरूरी नहीं है। ये चीज भी आ गई तो सुनते जाएं। हजरत मूसा का ही दौर है, बारिशें नहीं हो रही हैं, अजाब है, कहत है, लोग इकट्ठे हुए, नबी खुदा दुआ करें, अल्लाह की तरफ से वही आई, मूसा एक गुनाहगार है तेरी उम्मत में, जब तक वो निकल नहीं जाएगा शहर से बारिश नहीं आएगी। और इमाम सादिक फरमाते हैं, वो गुनाहगार का काम क्या था? वो चुगलखोरी करता था। उडू दी सुने उड़ी लाई, उडू दी सुन के उड़ी लाई, जिस वजह से पूरे मुआशरे को उसने बर्बाद करके रख दिया था। अल्लाह को ये अमल इतना नापसंद है कि अल्लाह ने बारिशें रोक ली थी। लिहाजा मोमिन को चुगलखोर और मोमिन को इधर उधर की लगाने वाला किरदार अदा नहीं करना चाहिए। अभी लोग इकट्ठे हैं, हजरत मूसा ने पैगाम पढ़कर सुनाया, मैं अपनी गलतियों को जानता हूं, आप अपनी खताओं को जानते। बंदा समझ गया, समझदार था, दिल में कहता है मेरा अल्लाह आप उठा तो सारे शहर को पता चल जाएगा, यही बदबख्त था जिसकी वजह से बारिश नहीं आ रही। मेरा अल्लाह तेरे साथ में इतना कहता, जबान से नहीं कहा। हजरत मूसा के दौर का वाकया पढ़ रहा हूं, दिल में कहते हैं मेरा अल्लाह अभी तक तूने पर्दे दिए है ना, अब भी मुझ पर करम कर, मुझे शहर के सामने रुसवा न कर। वादा करता हूं आज के बाद ये गलतियां नहीं करूंगा, तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। बादल बन गए, बारिश बरसने लगी, लोग खुश हो गए। हजरत मूसा नबी है, समझदार है, अल्लाह से राब्ता किया, मालिक बंदा उठा नहीं, तूने कहा था शहर में से वो बंदा नहीं निकलेगा, ये बारिश कैसे आ गई? मूसा मेरी बंदे से सुलह हो गई है, सुभान अल्लाह, उसने तौबा कर ली है, मैंने उसके गुनाहों को माफ कर दिया है। अब जुमला सुनिएगा, हजरत मूसा कहते हैं मेरा अल्लाह वो हे केड़ा, आवाज कुदरत मूसा कमाल करते हो, जब गुनाहगार था तब नाम नहीं बताया,
अब तो वह तौबा करके मेरा महबूब बन गया है। तुझे कैसे बताऊं फला बंदा गुनाहगार था। वो अपने नबियों से, लोगों से गुनाहों को हमारे छुपाता है। वो कहता है जबान से भी ना कहे, मेरी अजमत का एहसास करके। कभी मसाइब सुन रहे हो ना, आले मोहम्मद के दिल में इतना कह दे, मेरे अल्लाह उन हस्तियों की मोहब्बत कहाँ, मेरे जैसा गुनाहगार कहाँ। मौला हुसैन के आखिरी सजदे का वास्ता मुझे माफ कर दे। ये सोचना आपका काम है, गुनाहों को माफ करना रब हुसैन का काम है। अबू बसीर उसे कहते गुनाह छोड़ दे, हक लूटा है वापस करे, ये गुनाह छोड़ दे, उसकी जन्नत की जमानत में जाफर सादिक देता हूँ। कुछ दिनों के बाद अबू बसीर का बेटा आया, वो फलां चचा हमारा जिसने सच्ची तौबा की थी आपको बुला रहा है। वक्त आखिर हालत नज़ा, आप जानते हैं कई जनाजे अपने हाथों से हमने उठाए हैं, बंदे की कैफियत बता देती ये बचने वाला नहीं है। अबू बसीर से कहता है अबू बसीर मेरा वक्त आखिर है। थोड़ी देर बाद मुस्कुरा कर कहता है अबू बसीर सादिक इमाम ने वादा सच कर दिया है। तुम नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ, फरिश्ते सामने खड़े हैं, मुझे सलाम भी कर रहे हैं, मुझे जन्नत की बशारत भी दे रहे हैं। अबू बसीर कहते हैं अगले साल जब मदीने गया, मौला सादिक ने मुझसे देखा और मुस्कुरा कर फरमाया अबू बसीर तेरे सादिक इमाम ने वादा सच कर दिया। बस मोमिनीन कराम, बड़ा प्यार था आले मोहम्मद को अपनी दादी बीबी फातिमा के साथ। मौला सादिक की सीरत भी कहती है, ये अबू बसीर मौला की खिदमत में गया, मौला अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत दी है, क्या नाम रखा है बेटी का? मौला मैंने फातिमा नाम रखा है। मौला ने फरमाया शाबाश, खुदा तुझे जज़ा खैर दे, लेकिन मेरी कुछ नसीहत है, इसको कबूल कर। जी मौला। मौला फरमाते जब बेटी का नाम फातिमा रखा है ना, कभी इसे झिड़की ना देना, कभी इसे तमाचा ना मारना। ये लफ्ज कहकर इमाम रोने लगे। अबू बसीर कहते हैं मौला रोते क्यों हैं? कहा इस निस्बत का इतना एहतराम है, काश लोग हमारी दादी का भी एहतराम कर ले। तो इतना सताया तो था ना हमारी दादी को, ऐन शबाब के आलम में छोटे छोटे बच्चों के होते हुए अपने बाबा की कब्र पर जाकर कह रही थी बाबा तेरी ज़हरा थक गई है। वज़ादारों को भी तन्हाई में बैठकर सोचना, जिस खातून के छोटे छोटे बच्चे हो ना, वो मरीज भी हो, जख्मी भी हो, कहती है दुआ करें अल्लाह मुझे ठीक करे, मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। वो इतनी थक गई थी मेरी मखदूमा बीबी। नमाज के बाद हो बीबी ज़हरा, हो मुसल्ला खुदा, सामने हसनैन जैसे मासूम बेटे हों, और कहती थी मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती, मेरे अल्लाह ज़हरा को मौत दे दे। रज़ादारों मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान। अल्लाह जाने ये जुमला मौला हसन और हुसैन बीबी ज़ैनब ये जुमला सुनती कैसे होंगी। बस रज़ादारों मसाइब आले मोहम्मद को याद करके बड़ा रोते थे हमारे हर इमाम, बहुत रोए। और मौला सादिक के घर को बड़े जुल्म हुए हैं आले मोहम्मद के साथ। एक मरतबा नहीं कई मरतबा आले मोहम्मद के घरों को जलाया गया, पहले मदीना में, फिर करबला में, फिर मौला सादिक के घर को जलाया गया। आखिरी आधे मिनट की जहमत और आपकी जहमत को तमाम करूं, जब इमाम सादिक के घर को आग लगी ना, मौला के सैकड़ों शागिर्द थे, चाहने वाले थे, लोग इकट्ठे हो गए, आग को बुझाने लग गए। लोगों ने देखा कि इमाम सादिक एक साइड पर बैठकर रो रहे हैं। आग बुझ गई, असबाब बच गया, मस्तूरात को बचा लिया गया। गुलाम कहते मौला आपके घर में आग लगी थी, आपको चाहिए था आप हमारे साथ खड़े होते, यहाँ बार बार रो क्यों रहे थे और वाह हुसैना क्यों कह रहे थे? तो मौला सादिक फरमाते हैं इस आग ने मुझे शाम गरीमा की आग याद करा दी। तो मेरे घर में मदीना में आग लगी, सारा शहर इकट्ठा हो गया, अल्लाह, लोग मेरे घर को मेरे बच्चों को बचाने आ गए। अल्लाह जाने मेरी दादी ज़ैनब ने ये वक्त कैसे गुजारा होगा।